नमस्ते दोस्तों, फर्जीवाल 420 द सुपरहिट शो में आपका स्वागत है। मुझे फर्जीवाल कहते हैं और आपको लुटी हुई जनता। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे बात की मेरे फर्जी शिक्षा मॉडल मोहल्ला क्लिनिक के भ्रष्टाचार के बारे में। इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कुछ देश विरोधी एजेंडे के अंदाज, कुछ देश को खोखला करने की तरकीबें, कुछ किस्से जिससे दिल्ली में मैंने बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को बसाया, कुछ ऐसी हकीकत जब दिल्ली के असली निवासियों का हक मैंने रोहिंग्या को दिलाया। उम्मीद है दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या को मैंने जो मदद की आपको जानकारी होगी, लेकिन अगर नहीं है तो मैं पूरे मन से बताऊंगा जी। गौर कीजिए, दिल्ली की टाइम मशीन पर साल 2025 का बीतता ये जनवरी, सत्ता की मलाई चाटते कई सालों के बाद आया ये नया साल 2025। अब दिल्ली का चुनाव आ गया है। आपको क्या लगता है जी, मैं दिल्ली में भीड़ क्यों बढ़ाना चाहता हूं? क्योंकि मुझे बाहरी घुसपैठिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से ही तो ज्यादा वोट मिलता है। मैंने कई मंत्री लगा रखे हैं, कोई तकलीफ इन घुसपैठी भाइयों को नहीं होने पाए इसका पूरा ध्यान भी है जी। और पूरी राशन से लेकर शासन स्तर तक रोहिंग्याओं की मदद भी कर रहा हूं। और आखिर मदद क्यों नहीं करूं? दिल्ली के वो वोटर जिन्हें मैं विकास का सपना दिखाकर 2 बार मूर्ख बना चुका हूं, वो अब भरोसा करने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं जी। मैं बनिए का बेटा हूं जी, मुझे मालूम है ना जी राजनीति में जनता को धोखा देकर चूना कैसे लगाना है। दिल्ली की हालत आज इतनी बदतर इसीलिए है क्योंकि मैंने बांग्लादेशियों की, रोहिंग्या मुसलमानों की कई बस्तियां इस राजधानी के अंदर तैयार कर दी हैं। दिल्ली के यमुना बाजार, लोहे के पुल के आसपास बसी झुग्गी बस्तियों, बवाना, जहांगीरपुरी, सीमापुरी जैसे इलाकों में ये बस्तियां जाकर आप देखिए। जब बात राष्ट्रभक्ति की आती है तो मैं सेना के सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा बता देता हूं। मेरे इरादे एकदम दूध से सफेद और स्पष्ट हैं। रोहिंग्या मुस्लिमों को लगातार बसाना है, दिल्ली में आपदा लाना है, आपातकाल लगाना है। मैं ढीठ भी हूं, अपने चुनावी वादों को गजनी की तरह भूल जाना मेरी आदत है। मेरे सारे मंत्री जेल गए, मैं जेल गया जी, लेकिन मैंने भीतर के डर को बाहर नहीं आने दिया है। भ्रष्टाचार ऐसी लालच है ना जी, एक बार कर लो तो बार बार करने का मन होता रहता है जी। क्योंकि जब मैं राजनीति में नहीं था, क्या था मेरे पास? सड़ी सी कार और आज वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हुए मेरा जलवा देखिए। आज देखिए जो मेरे साथ रहा, सबको मैंने भ्रष्टाचार के ऐसे तरीके बताए हैं ना जी। सब के सब जेल जाते रहेंगे जी। और इतना ही नहीं, हमारी चमड़ी अब तो मोटी हो चुकी है। वैसे दिल्ली वालों को मूर्ख बनाने में मैं पूरी तरह जुटा हुआ हूं जी। चलिए जी, याद रखिएगा, इस बार मेरे झांसे में मत आना, अब धोखा मत खाना। मुझे जैसे बेईमान की घटिया नीयत को पहचाना जाना जी।